हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। ये क्वेश्चन में काफ़ी एक क्रिटिकल थिंकिंग इन्वॉल्व है और ये क्वेश्चन प्रीवियस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। ऑलरेडी हम इस प्रॉब्लम को अप्रोच करने का 3 मेथड्स देख चुके हैं। अब यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ यू और थीटा हमने दे दिया है। यू का वैल्यू है 5 मीटर पर सेकेंड, थीटा का वैल्यू है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन का वैल्यू है 30 डिग्री। तो फिर से वही क्वेश्चन है कि बताना है टाइम एट विच वेलोसिटी बिकम्स परपेंडिकुलर टू इनिशियल वेलोसिटी। और इस क्वेश्चन के लिए हम 3 मेथड ऑलरेडी देख चुके हैं। तो सवाल ये उठता है, क्या हम डायरेक्ट जो फॉर्मूला है टी इज इक्वल टू यू ओवर जी साइन थीटा जो तीनों मेथड्स में लाए हैं, क्या उसमें हम यू और थीटा का वैल्यू पुट कर दें और आंसर आ जाएगा? इज इट ओके? जैसे हमने टाइम का वैल्यू ये निकाला t इज इक्वल टू यू ओवर जी साइन थीटा, तो u का वैल्यू 5 मीटर पर सेकेंड दे देंगे और थीटा का वैल्यू है 30 डिग्री, तो टाइम का वैल्यू तो आ जाएगा। बट क्या ये ऐसा करना सही है? आई विल से एब्सोल्युटली नो। ऐसा बिल्कुल सही नहीं है। क्यों? देख सकते हैं। लेट्स सी दिस कॉन्सेप्ट। तो देखते हैं इसको। अगर t इज इक्वल टू यू ओवर जी साइन थीटा है और यहाँ u और थीटा का वैल्यू पुट कर रहे हैं, टाइम का वैल्यू ऐसे आ जाएगा, बट ये करेक्ट नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो थीटा है एक सर्टेन थीटा के लिए ऐसा ट्रू है, हर थीटा के लिए ऐसा ट्रू नहीं है। वो कैसे पता करेंगे कि ये सर्टेन रेंज ऑफ थीटा के लिए ऐसा ट्रू है? तो हम देख सकते हैं यहाँ पे जो टाइम आएगा इस केस में, मतलब ये हुआ कि जो प्रोजेक्टाइल को हम फेंक रहे हैं किसी एक लेवल से फेंक रहे हैं, मतलब ग्राउंड से फेंक रहे हैं। एक प्रोजेक्टाइल को हमने इस ग्राउंड से ऐसे फेंका, तो मतलब जब ये ऐसे फेंक रहे हैं तो जो वेलोसिटी होगा वो इसी बीच में कहीं परपेंडिकुलर होगा, मतलब ग्राउंड से हवा में ही कहीं परपेंडिकुलर होगा, ग्राउंड से ऊपर। तो इसमें ही परपेंडिकुलर होने का कंडीशन हमारे पास है और उसके लिए टाइम ये है। इसका मतलब ये हुआ कि जो टाइम हमने निकाला u ओवर जी साइन थीटा, वो जो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है ऑफ दिस प्रोजेक्टाइल उससे तो कम ही होगा, क्योंकि टोटल टाइम यहाँ तक में है। और टोटल टाइम तो हम जानते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट लिखना, टाइम ऑफ फ्लाइट होता है u साइन थीटा ओवर जी, बल्कि यहाँ ट्वाइस ऑफ u साइन थीटा ओवर जी। तो u साइन थीटा बाई जी इज द टाइम ऑफ फ्लाइट। और ये टाइम ऑफ फ्लाइट जरूर से इस टाइम से ज़्यादा ही होगा। तो हम कह सकते हैं कि दिस टाइम ऑफ फ्लाइट t इज ग्रेटर देन स्मॉल t इफ द प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन फ्रॉम द ग्राउंड। तो ऐसा कंडीशन ऑलवेज होगा। तो इसके लिए हम ये बात कहेंगे कि जो टाइम ऑफ फ्लाइट है इसका वैल्यू यहाँ रख देते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा 2u साइन थीटा ओवर g इज ग्रेटर देन u ओवर g साइन थीटा। और फर्दर इसको सॉल्व करें इस इक्वेशन को, तो हम देख सकते हैं कि u बाई जी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से u बाई जी, और सिर्फ बचा 2 साइन थीटा इज ग्रेटर देन 1 ओवर साइन थीटा। और यहाँ से हमारा आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इज ग्रेटर देन 1 ओवर 2। और जानते हैं कि थीटा 0 से 90 के बीच में है यहाँ पे, तो ऑलवेज ये वाला स्क्वायर को हम इधर रूट में कर सकते हैं। तो साइन थीटा इज ग्रेटर देन 1 ओवर रूट 2 होगा, ऐसा होगा। और अगर ये कंडीशन है, इट मीन्स साइन थीटा इज ग्रेटर देन साइन 45 डिग्री, और क्योंकि साइन 45 1 बाई रूट 2, तो यहाँ से आया थीटा इज ग्रेटर देन 45 डिग्री। एंड दिस इज द कंडीशन, this is the condition for velocity to be perpendicular to the initial velocity if and only if the projectile is being projected from the ground। तो ये कंडीशन ऑलवेज होगा, यानी 45 डिग्री से ज़्यादा होगा तब ही हम कहेंगे कि जो ये वाला टाइम है इसी टाइम पे वेलोसिटी परपेंडिकुलर होंगे।
तो यानी कि हम इसको तो पुट कर ही नहीं सकते। यानी कि अगर क्वेश्चन में ऐसा रहे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्पेशली, उसमें ऐसा रहे यू का वैल्यू दिया हो और थीटा का वैल्यू 30 डिग्री दिया हुआ है, तो जरूर से एक ऑप्शन नॉन ऑफ दीज होगा ही, और उसी ऑप्शन को हम मार्क करेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि यू ओवर जी साइन थीटा, इसमें यू का वैल्यू पुट कर दे, थीटा का वैल्यू पुट कर दे और वो आंसर होगा। ऐसा कभी नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसा होने के लिए यू ओवर जी साइन थीटा पे अगर इस टाइम पे अगर परपेंडिकुलर होगा तो इट मीन्स थीटा को 45 डिग्री से ज़्यादा होना ही होना है। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया। फिर से, जब कभी भी प्रोजेक्टाइल को यहां से फेंक रहे हैं, मतलब ग्राउंड से फेंक रहे हैं एक लेवल से, तब ऐसा होगा। अब सवाल ये उठता है कि क्या थीटा अगर 45 डिग्री से कम हो तो क्या ऐसा पॉसिबिलिटी है कि वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल बिकम्स परपेंडिकुलर टू द इनिशियल वेलोसिटी? क्या ऐसा पॉसिबिलिटी है अगर थीटा 45 से कम हो तो यहां भी हम कहेंगे यस, ऐसा पॉसिबिलिटी है। वो कैसे? तो यहां फिर से कंडीशन कुछ अलग बन जाएगा। मतलब कंडीशन अलग इस सेंस में होगा कि 45 डिग्री से अगर थीटा कम होगा, मैं यहाँ पे बताता हूँ, थीटा इज लेस देन 45 डिग्री, तो इस केस में भी टाइम का वैल्यू u ओवर जी साइन थीटा पे, ऐसे केस में भी वेलोसिटी परपेंडिकुलर होगा इनिशियल वेलोसिटी के, लेकिन यहाँ पे एक अलग कंडीशन लेगा। वो क्या कंडीशन है? वो कंडीशन ये होगा कि जो टी, कैपिटल टी इज ग्रेटर देन स्मॉल टी है, उस कंडीशन को तो नहीं ओबे करेगा। इट मींस यहां कैपिटल टी, यानी जो यहां से यहां तक में टाइम है, उसको छोटा होना होगा किससे? स्मॉल टी से। ऐसा पॉसिबिलिटी कब है? ऐसा पॉसिबिलिटी तब होगा जब किसी हाइट से हम फेंक दें। अगर किसी भी प्रोजेक्टाइल को अगर सर्टेन टावर से हम फेंक रहे हैं सपोज, और इस केस में थीटा 45 से कम हो रहा है, तब जा करके जो ये प्रोजेक्टाइल होगा ना, वो प्रोजेक्टाइल, तो हम जानते हैं ये यहाँ तक नीचे जाएगा, यहाँ तक जाएगा ये। तो यानी इस केस में हमारा ये कंडीशन बता रहा है कि इस टाइम पे u बाई जी साइन थीटा पे तो होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन वो जो टाइम है वो इस लाइन की, मतलब इस लाइन के जरूर से नीचे में आएगा। मतलब वेलोसिटी कहीं यहां होगा, तभी ऐसा पॉसिबल होगा। क्योंकि जो कैपिटल टी होगा वो यहां से लेकर यहां तक में कैपिटल टी होगा। अगर मैं थीटा ये कह दूं और ये इनिशियल वेलोसिटी है, तो कैपिटल टी इज टू यू साइन थीटा बाई जी, तो ये वाला टाइम टू यू बाई जी साइन थीटा बाई जी है। मैं फिर से इस वाले से मार्क कर देता हूं, यहां से लेकर के ये टाइम है टू यू बाई जी साइन थीटा, ये टाइम है कैपिटल टी का। तो कैपिटल टी लेस है, स्मॉल टी ज़्यादा है, यानी कि जरूर से इसके नीचे ही होगा। यानी कि यहाँ से यहाँ तक में लगा है तो यू साइन थीटा बाई जी, तो स्मॉल टी यानी यू बाई जी साइन थीटा यहाँ तक में कहीं लगा होगा। यानी कि वेलोसिटी अभी भी परपेंडिकुलर होंगे वेलोसिटी, लेकिन कंडीशन यही है कि यहाँ जो वेलोसिटी होगा v, और ये वाला v परपेंडिकुलर होगा किसके? इनिशियल वेलोसिटी के, इसके यहाँ पे ये परपेंडिकुलर होगा। यानी कि इस जो मैंने ग्रीन वाला जो ये डॉटेड लाइन शो किया हूँ, उसके नीचे प्रोजेक्टाइल तो जाएगा ही, क्योंकि प्रोजेक्टाइल तो ये ग्राउंड है, यहाँ तक हिट करेगा। तो इसी बीच में कहीं, यहाँ पे कहीं, इस पॉइंट पे वेलोसिटी परपेंडिकुलर हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी के। तो ऑलवेज रिमेंबर दिस कॉन्सेप्ट। कभी भी ऐसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आए तो जरूर से पहले हम चेक करेंगे कि क्या वो थीटा 45 से ज़्यादा है। 45 से अगर ज़्यादा है तो ऑलवेज ये ग्राउंड से फेंकने पे ही परपेंडिकुलर होंगे, और थीटा 45 से कम है तो उस केस में किसी हाइट से फेंक रहे हैं, ऐसे, मतलब ऐसे, तब जा कर के वेलोसिटी भी परपेंडिकुलर होगा इनिशियल वेलोसिटी के, और वो इस लेवल के नीचे होगा वो वाला पॉइंट जहाँ पे वेलोसिटी परपेंडिकुलर
होगा इनिशियल वेलोसिटी के। तो यही एक कॉन्सेप्ट था जिसे मुझे डिस्कस करना था, और ये इसमें काफ़ी क्रिटिकल थिंकिंग इन्वॉल्व है। अगर ये नहीं पता हो तो कोई भी हो, इवन मैं भी हूँ, एग्जाम में डायरेक्ट अगर ये क्वेश्चन आता तो मैं भी u बाई जे साइन थीटा ही मार्क करके आता। तो इसलिए क्रिटिकल थिंकिंग है, ये जानना एकदम से इम्पोर्टेंट है। तो होप यू अंडरस्टैंड इट। अगर कहीं भी फिर से कोई कंफ्यूजन आया हो तो कमेंट बॉक्स में नीचे लिख करके आप बताओ मुझे, और फिर मैं उसको रिप्लाई करूँगा। फाइन, थैंक यू बच्चों।